नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय शमीम अहमद खान साहब हैं, जो कि महासचिव हैं मीना बाज़ार जामा मस्जिद के। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सीधा सा सवाल ये है कि आज दुनिया पूरी तरह से जिस तरह का युद्ध हो रहा है, खेमों में बट गई है। गाजा और फ़िलिस्तीन, गाजा में और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल हम उसको गलत मानते हैं। जंग नहीं हुई, जंग का कोई हल नहीं है, लेकिन क्यों हो रही है इस पर गौर करना चाहिए। 70 साल से 75 साल से फ़िलिस्तीन वालों के साथ जो जुल्म हो रहा है, दुनिया जानती है। रोज़ाना वो मारे जाते हैं, रोज़ाना उनको मार दिया जाता है, उनकी जगह पे कब्जा कर ली जाती है, अपनी कॉलोनी बनाई जाती है। जब इतना जुल्म होगा तो फिर जंगी होगी। लेकिन एक चीज़ जैसे हमास का है, हबीबुल्लाह है, एक तरफ मुसलमान जो मुस्लिम वर्ग है वो हिंसा रोकने की बात कर रहा है, लेकिन एक पूरी तरह से आतंकवाद का खुला समर्थन भी कर रहा है। कैसे रुकेगा? नहीं, वो देखिए, वो हम उसको आतंकवाद नहीं मानते, इसलिए कि वो जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, क्योंकि वो छोटी हुकूमतें वो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकती, तो अमेरिका उनको खा जाएगा। इसलिए उन मुल्कों ने अपनी अपनी तंजीमें बना दी, अलग के लड़ो, हम बैक कर रहे हैं, सीधी बात है। जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि इजराइल के जो मुसलमान हैं, कल एक कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पर, उसमें स्वामी अवधेशानंद जी भी थे और दूसरे थे। उन्होंने कहा था कि इजराइल का जो मुसलमान है वो भी इजराइल के साथ है, वो शांति चाहता है। नहीं, जहाँ देखिए, जहाँ जो रहता है, ये हमारी शरीय भी कहती है, जिस मुल्क में आप रहते हैं अब वहाँ रहें, लेकिन जुल्म होगा तो हम मजबूरी वो बोल नहीं सकते, उड़ा देंगे। जब वैसे फिलिस्तीन को मार रहे हैं जो उनके रह रहे हैं, तो उनको उड़ा देंगे, क्या देर लगती है, मतलब ये कि। लेकिन आमतौर पर पूरी दुनिया के अंदर 98% फिलिस्तीन के साथ लोग हैं। जो अमेरिका के साथ ग्रुप भी हैं, वो भी इसमें से फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी क्यों रखते हैं कि जो जुल्म हो रहा है। आप पब्लिक को मारेंगे, मारें, आप हमास को मारें, आपके पास ताकत है, दुनिया की फुल ताकत है, आप मारें हमास को। आप लेकिन आप पब्लिक को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, अस्पतालों पर हमले करेंगे, अभी आपके घर पे हमला करेंगे, आपके क्या करेंगे आप? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इससे पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं जानता हूँ बस। अच्छा, इसका समाधान क्या है? आपको क्या लगता है कि एक वर्ग जो है वो धाराओं में जो हमारा समाज बट गया है, हिंसा पर भी वो अब सही राय सामने नहीं आ रही है, बटी हुई राय आ रही है। देखिए, हक और नाहक अगर सच बोलेंगे तो बिल्कुल ठीक है। अब 100% तो कहीं भी सही नहीं रह सकते, गलत तो चलते ही चलते हैं, चाहे इंडिया हो पूरी दुनिया में हो, दो वर्ग तो हो ही जाते हैं ऑटोमेटिक, और ये सदियों से चला रहा, पुराने जब से दुनिया बनी है। तो जो हक है वो हक ही रहेगा, जो सच्चाई के साथ दे रहे हैं, और सच्चाई के साथ देना चाहिए। देखिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से कनाडा में हुआ है, कतर में भी जो हुआ है, कहीं ना कहीं एक अलग तरह की जो धाराएं हैं, एक रंग हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भारत की जो सफलता है उसको पचा नहीं पा रहे हैं दूसरे देश। नहीं, देखिए, भारत जहाँ तरक्की कर रहा है, पूरा मुसलमान उसके साथ है। सुन लीजिए, आप बात लीजिए, इसलिए साथ है कि हमारे हुक्म है हमारे यहाँ शरीय के अंदर कि जहाँ रहते हैं वहाँ के वफादार हैं। अगर बाहर पे आँच आएगी तो कोई मुसलमान पीछे भी नहीं रहेगा, कितना हमारे साथ इजाज़ती कर लें, वो एक अलग चीज़ हो गई है, हमारा घर है ये। लेकिन जब हमारे मुल्क में कोई वार करेगा तो एक मुसलमान खड़ा होगा, उसकी मुखालफत करेगा, चाहे वो पाकिस्तान या कोई भी स्थिति होगी। चलिए, तो ये थे शमीम साहब, जो कह रहे थे कि शांति अगर लानी है तो सभी धर्मों को सम्मान देना होगा, और भारत का मुसलमान पूरी तरह से देश के साथ खड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।